तो वहां पर जब थप्पड़ मारा गया इस डकी को, तो वहां पर जो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि डकी मिन्नतें करता रहा, यार मुझे मारो नहीं, मैं सारा कुछ तो आपको बता रहा हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन वहां पर सरफराज चौधरी ने, जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने इनको 2-3 मुंह पे थप्पड़ मारे और फिर इनको पेशी पे लेकर आए। बात ये है जनाब, कार जोन में शेयर्स और इस तरह के और भी काफी सारे पैसा इधर इन्वेस्ट करता रहा जहाँ पे नाम ही ना इन्वेस्ट करता रहा, जहाँ पे जिक्र ही ना हो। एग्जैक्टली सरफराज चौधरी साहब जो है ना, वो उन्होंने इदारों के नाम लिए, इतने इदारों के नाम लिए, बदनाम करने की कोशिश की। इनको तो इस मामले में जो है ना सबसे ज्यादा रगड़ा जाए, बिल्कुल, और रगड़ा इनको लगेगा। बात बताता हूँ, 2016 में कॉल सेंटर से 5 करोड़ रुपया लिया कुछ इंस्पेक्टर ने। अच्छा, 2016 में, ठीक है। उसके बाद उस टाइम कॉल सेंटर हाई क्रिएट कर रहे थे, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्टर्स के ऊपर FIR हुई, पकड़े गए, ठीक है। वही FIR जब उनके ऊपर हुई, जमानतें हुई, फिर नौकरी पर आ गए वो। ना करें, अब ये कोई करने वाली बात है। मैं आपको एक और बात भी बताता जो FIA के हुक्म इन 6 अफसरान को लाए हैं, क्या ये इनके साथ ड्यूटी कर चुके हैं? की होगी, डेफिनेटली की होगी, 200% मैं कह सकता हूँ इन्होंने ड्यूटी की है। उन्होंने इनका सारा कट्टा चढ़ा पता होगा। आपको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि FIA या कोई भी जो है ना वो इदारा इनको सपोर्ट कर रहा है? सर सपोर्ट तो नहीं, लेकिन जिस तरह ये आए ना क्लीन शेव प्रॉपर करके, सरफराज चौधरी साहब को N95 वाले नए मास्क पहन के, सूटेड बूटेड टोपी पहन के, देयर इज समथिंग। अब डकी बाहर कब आएगा यार, तो बेचारे का भी कुछ करें। मैं आपको एक सोर्स से भी कह सकता हूँ कि मैंने किसी से भी मतलब जब पता किया, मैंने कहा यार डकी बाहर कैसे आएगा। उन्होंने कहा भाई बात सिंपल है, डकी बेल के लिए अप्लाई करे, पहली पेशी पे नोटिस होगा, दूसरी पेशी पे जो है ना डकी बाहर होगा। और मैं गारंटी थे कि लड़कियों को होटलों तक लेकर गए ये लोग, इस्तेमाल करते रहे। एक लड़की जो कि यासिर शामी के साथ आपने उनका इंटरव्यू सुना था, अहमद मुश्तबा साहब है, ठीक है ना, जो लड़की एक कंप्लेन करने आई है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वही लड़की मजबूरियों का उनसे मजबूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़े। बात करेंगे आज डकी भाई पे कि डकी भाई को थप्पड़ किसने मारा, डकी भाई के साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई, पैसे लेने के बावजूद उन पे सख्तियां नरम क्यों ना की गई, अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों है। उसको गिरफ्तार करने वाले तो खुद गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सादिक साहब। शुएब साहब, डे 1 से आप इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और आपने पहले भी जिक्र किया था कि डकी को मारा गया, उस पर तशद्दुद किया गया और आज कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तो आज हमें तफसील से बताएं ये सारा मामला किस रुख जा रहा है। देखिए, मुझे एक चीज़ बताएं कि डकी को एक दिन हवालात से बाहर निकाल कर मुंह पे थप्पड़ मारे गए और ये कहा कि तूने हमारे वतन के बच्चों को खराब किया है। अच्छा। और उसको फिर पेशी पे लाया गया। पेशी में जब उसको लाया जाता है तो जिस बंदे ने थप्पड़ मारा वो एक कोर्ट रिपोर्टर से बात करता है कि आज डकी को मैंने थोड़ी लतर परेड की है। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर जब थप्पड़ मारा गया इस डकी को, तो वहां पर जो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि डकी मिन्नतें करता रहा, यार मुझे मारो नहीं, मैं सारा कुछ तो आपको बता रहा हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन वहां पर सरफराज चौधरी ने, जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने इनको 2-3 मुंह पे थप्पड़ मारे और फिर इनको पेशी पे लेकर आए। बात यह है कि एक कोर्ट रिपोर्टर है, हमारे दोस्त हैं बड़ी, मैं उनको कोर्ट कर रहा हूँ आज, सलमान अवान साहब। जी जी, ठीक है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जब डकी का पहला जब केस अवेयर हुआ तो उसमें ना जो शुएब रियाज साहब थे, इनके पीछे जो है वो डकी का प्रेशर बेल्ट करने वाले ये मेन थे ये। ठीक है। सरफराज चौधरी के बारे में ये चीज़ है कि वो बंदा जो है ना वो सख्त मिजाज का बंदा है और वो सवाल ही पैदा नहीं होता पैसे ले,
अच्छा, चौधरी सरफराज के बारे में ये चीज है। ठीक है। और ये बात क्यों की जाती थी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये बात क्यों की जाती थी, ताकि रेट ऊपर हो। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अच्छा, शुएब रियाज साहब के बारे में एक चीज मशहूर है कि इनका किरदार के अगर देखा जाए तो कहते हैं कि इनको अगर कोर कमांडर का भी फोन आ जाता ना, किसी की नहीं सुनते। ये सिफारिश उनकी जो है वो सुन लेते थे, लेकिन जाते जाते उस मुलजिम की जेब से माल निकाल लेते थे, सारी जेब काट लेते थे उसकी। अच्छा, शक्ल से आपने देखा होगा बड़े मासूम है, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके साथ एक और करैक्टर है जवार। जी जी। उसके बारे में ये ख्याल था दबंग अफसर है, पैसे तो लेता ही नहीं है। कार जोन में 50% का शेयर था उसका। अच्छा, कार जोन में 50% का शेयर है। मेरी बात समझे? नई बात सामने आएगी। ठीक है, वो रेट बढ़ाता था और सख्त बंदा है। डील किसने की थी? आप मुझे एक बात बताएं, शुएब रियाज साहब ने बेसिक जो काम किया, इसने सबसे पहले जो सरफराज चौधरी को कहा कि मामलात मैं कर रहा हूँ, सरफराज चौधरी ने कहा नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस है, इसके ऊपर तुम ये काम ना करो। जब इसने देखा कि सरफराज चौधरी हाथ नहीं आ रहा, तो ये जवार के पास गया। अच्छा, जवार ने ये चीज़ कही कि ठीक है, कर लेंगे। ठीक। इन्होंने जब सरफराज चौधरी को 5 लाख रुपया दिया ना, वो किस मद में दिया, सोचने वाली बात है। एक मिठाई पानी, बस चाय पानी है, चाय पानी दिया बस। उसको नहीं पता हम कितने पैसे ले रहे हैं। नहीं। अब अगर मैं आपको जवार की बात करूं ना, जवार 2016 में वकास अमान साहब कहते हैं कि जब ये इंस्पेक्टर था, सिर्फ इंस्पेक्टर था, ये आके मुझे कहता था कि यार मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। अच्छा, मेरा गुजारा नहीं हो रहा इंस्पेक्टर से, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। ठीक, कहीं खर्चे बहुत हैं। खर्चे बहुत हैं। हाँ। फिर इसने लेस्क्यू के एक करप्शन में ये बंदा सस्पेंड रहा। अच्छा, इसने क्या किया, जब सस्पेंड हुआ तो स्टे ले लिया वहां पर। जब स्टे लिया तो ये एक्टिंग चार्ज पे काम करता रहा। अच्छा, फिर इसने कहा कि भाई आने दो जो आ रहा है। ठीक। स्टे तो लिया हुआ है। फिर इसने है। कहा माल जो है वो बनाया जाए। फिर जनाब कार जोन में शेयर्स और इस तरह के और भी काफी सारे पैसा इधर इन्वेस्ट करता रहा, जहाँ पे नाम ही ना इन्वेस्ट करता रहा, जहाँ पे जिक्र ही ना हो। एग्जैक्टली। सरफराज चौधरी साहब जो है ना, वो उन्होंने इदारों के नाम लिए, इतने इदारों के नाम लिए, बदनाम करने की कोशिश की। इनको तो इस मामले में जो ना सबसे ज्यादा रगड़ा जाए, बिल्कुल, और रगड़ा इनको लगेगा। और मैं आपको एक चीज क्लियर करके बता दूं उस्मान साहब, इनको कुर्सी नहीं मिलने वाली अब। नहीं, वो तो वहां से चलेंगे। जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है सर। अब तो ये रगड़ेंगे, ये तो मैंने आपको पहले इनको जेल होगी, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि इनको मैंने आपको पहले एक चीज कह दी है, और वक्त आने पे ये चीज प्रूव होगी कि ये डकी के साथ जेल में रहेंगे। जिस बैरक में डकी है ना, अल्लाह, मैं आपको एक बात दूं, इन 6 लोगों को डकी की हाय लगी है। डकी के साथ ये जेल में रहेंगे। जनाब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा फुल कॉपरेट भी कर रहा है, फिर क्यों मार, फिर उसको मुंह पे थप्पड़ भी मार रहे हैं आप, और फिर उसको बाहर मीडिया पे आप बैठ के कह रहे हैं कि जनाब 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है। डकी को मैं डकी भाई नहीं कहना चाहता, डकी कहूंगा। और बातें इतनी की गई कि उसने, मैं आपको हकीकत बताऊं, जो वहां पर एक बंदा खड़ा था, उन्हें कहा डकी रो पड़ा बेचारा। अच्छा, कि यार मैं बता रहा हूं ना, मैं कॉपरेट कर रहा हूं, प्लीज मारो नहीं। मुझे मारना नहीं चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था, ये ज्यादती की है। अच्छा, वो एक, अब सारे लोग ना हमसे भी पूछते हैं कि यार डकी बेकसूर है। हमने कब कहा है डकी? हमने तो कहा ही नहीं है बेकसूर। एक बात कर रहा हूं, हमने तो कभी नहीं कहा डकी बेकसूर है। ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जो भी अदालत फैसला करेगी। सर मॉरली में बात करूं, मॉरली, हाँ जी, डकी जो है उसने गुनाह किया है, मॉरली में बात करूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं लॉ बात करूं, डकू ने गुनाह नहीं किया। मॉरली उसने किया है, ठीक है, उसने चीजों को, जुए को प्रमोट किया है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंगली बात करूं तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, मैं आज भी चेक कर रहा था, मैं कोई चीज डाउनलोड कर रहा था, 1x bet मेरे सामने आ गई। जुए की एप्स अभी तक चल रही हैं, जुआ की एप्स की प्रमोशन का कोई लॉ ही नहीं है, अभी बनेगा। तो डकी पे जो दफात लगाई है वो इधर उधर की 420 की मुख्तलिफ लगाई हैं, और डकी को रगड़ने का मकसद यही था कि माल बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2016 में कॉल सेंटर से
5 करोड़ रुपया लिया कुछ इंस्पेक्टर ने अच्छा 2016 में 2016 में, ठीक है। उसके बाद उस टाइम कॉल सेंटर हाई क्रिएट कर हाँ, हाई क्रिएट कर रहे थे, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्टर्स के ऊपर FIR हुई, पकड़े गए, ठीक है। वही FIR जब उनके ऊपर हुई, जमानतें हुई, फिर नौकरी पर आ गए वो। ना करें, अब ये कोई करने वाली बात है। मैं आपको हकीकतन ये चीज़ बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ हाँ कि इस पूरे दलदल में ना कोई एक बंदा नहीं है, इस माह में काफी सारे अभी और ना सर 20 से 22 बंदे सामने आएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अभी और भी बंदे छोटे लेवल वाले सामने आएंगे ना, ये तो हाई लेवल वाले ना। और बाकी डकी का केस बड़ा हाई प्रोफाइल था, इसमें रिश्वत लेके मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी और सरफराज साहब पहले मना करके उसके बाद दोबारा से लालच में आके जब 5 लाख रुपया मिल रहा है, 5 लाख रुपया मिल के बाद हालांकि वो 5 लाख वाला बंदा नहीं है, 5 लाख वाला बंदा नहीं, सबसे ज्यादा पैसे तो उसको लेने चाहिए थे। वो कहते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, थाना कौन चलाता है आपको पता है इस चीज का? तफ्तीशी चलाता है, ठीक है। उसने बिल की भी देने हैं, उसने गाड़ियों के खर्चे भी देने हैं, उसने सारा कुछ देना है, कहीं रेड पे जाना है, सारे मामलात जो है वो तफ्तीशी मुहर्रर देख रहा होता है, ठीक है। अब जब ये बंदर बांट होती रही ना, पैसा बढ़ता रहा, तो तफ्तीशी साहब जो शुएब रियाज साहब थे, उन्होंने जाकर सरफराज चौधरी साहब को 5 लाख रुपए दे दिए। हाँ, बात खत्म हो गई। सरफराज साहब ने जेब में रख लिए, ये नहीं पूछे पीछे कितने पैसे लिए हैं, नहीं, इस चीज का तो उनको पता ही नहीं है कि पैसा कहां से है। बंदर अच्छा। बात ये तो पहले चलती आ रही थी ना मेरी अच्छा, बात। उनको पता ही नहीं चला कि ये डकी वाला पैसा है, डक्की वाला पैसा है। ओके ओके, जिसमें जो जवार साहब है, जवार साहब ने तो पहले 50 लाख रुपया लिया, फिर 10 लाख के 3 चेक लिए जो शेखुपुरा से वसूल किए इन्होंने। अच्छा, वो अब मुझे एक बात बताएं, इतने पैसों में से 5 लाख रुपया उनको दे रहे हैं, इसमें क्या होगा? अच्छा, इनको पता ही नहीं था कि डकी वाले पैसे, उनको पता कि और रिश्वत वाले पैसे हैं, उनको नहीं पता कि डकी वाला ये तो पहले बंदर बांट होती रही ना। ओके, वो तो ओके। ठीक है जी, चलो भाई इतना खर्चा है जो चलो जेब में रखो, अल्लाह का खर्चा। अच्छा, ये तो उनको खर्चा पानी दिया है। उस्मान साहब, मैं आपको आज एक और बात भी बताता जो FIA के हुकाम इन 6 अफसरान को लाए हैं, क्या ये इनके साथ ड्यूटी कर चुके हैं? की होगी, डेफिनेटली की होगी, 200% मैं कह सकता हूँ इन्होंने ड्यूटी की है। उन्होंने इनका सारा कट्टा चटा पता होगा। आपको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि FIA या कोई भी जो है ना वो इदारा इनको सपोर्ट कर रहा है? सर सपोर्ट तो नहीं, लेकिन जिस तरह ये आए ना क्लीन शेव प्रॉपर करके, सरफराज चौधरी साहब को N95 वाले नए मास्क पहन के, सूटेड बूटेड टोपी पहन के, देयर इज समथिंग। और एक चीज आप वीडियो में देखें ना, डकी आ रहे हथकड़ियों में, डकी हथकड़ियों में, हाँ, और इन सबको जो हथकड़ियां लगी हुई ना, इनके आगे बार बार बंदा आ जाता था ताकि हथकड़ी। सर मैंने हथकड़ी नहीं देखी, मुझे वीडियो में नजर नहीं है, किसी को भी नजर नहीं, और लेकिन इनको हथकड़ियां लगी हुई थी। अच्छा, लगी हुई थी, और दूसरे VIP गाड़ियों में आ रहे थे। इनके लिए क्रूजर है और उनके लिए वो वैगने हैं। डकी के लिए पुरानी सी वैगन थी जिसमें खुलेआम फेरा। यहाँ पर मैं आपको हकीकत बताऊं कि कुछ ना कुछ है, अभी भी कुछ ना कुछ है, ये चीजें खत्म नहीं हुई, मेरी बात को समझे। लेकिन क्या लगता है आपको, मरीम नवाज साहिबा को वैक्सीन लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना, अदरवाइज तो ये चीज सॉर्ट आउट नहीं होगी। मैं डेफिनेटली एक चीज आपको बताता जाऊं कि इस चीज को अब कोई कंप्रोमाइज नहीं इस पे। और हकीकत में आपको बताऊं कि इन सब को जो है ना डकी की हाय लगी है। बिल्कुल ये बात है, डकी की हाय इनको लग। चलें, ये सारा कुछ तो हो गया, अब डकी बाहर कब आएगा यार? तो बेचारे कभी कुछ करें। मैं आपको एक सोर्स से भी कह सकता हूँ कि मैंने किसी से मतलब जब पता किया, मैंने कहा यार डकी बाहर कैसे आएगा? उन्होंने कहा भाई बात सिंपल है, डकी बेल के लिए अप्लाई करे, पहली पेशी पे नोटिस होगा, दूसरी पेशी पे जो है ना डकी बाहर होगा। और मैं ग्रंटेड कहता है, मेरा बुकला बरादरी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा मैं गारंटी से कहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर डकी नवंबर में बाहर ना आए, मुझे कहते हैं जो आप जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा। लेकिन डकी अभी तक हाई कोर्ट क्यों नहीं गया? यही चीज है, अब उनको प्रोसीड करना है और अब ये सारे करेंगे, अब जा रहे हैं, अब जाएंगे लास्ट पहले उनको सारी बातें प्रेशर था, विदिन 15 डेज हाँ डकी बाहर होगा। डक्की के लिए दिन वापस आने वाले, उसको उसका चैनल भी मिल जाएगा। मुझे एक बात है, इतना कोई बहुत बड़ा मर्डर हो गया? नहीं, डक्की ने किया तो गलत है, लोगों का कितना पैसा डूब होगा सर। मैं मानता हूँ, हाँ, गलती है, लेकिन लॉ नहीं था। डक्की ने की तरफ से अरबों रुपए डूबा है लोगों का। मुझे एक बात है, इतना बड़ा मसला था ये? नहीं, मसला ये तो 2 दिन में सॉल्व होने वाले, बल्कि 1 दिन में। डक्की ने क्या करना है, 2 थप्पड़ लगाओ सारा कुछ दे देगा। चलो वो तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि यार मम्मी डैडी बचा है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि डक्की के अंदर वो कैलिबर नहीं था। और
उसको मैं समझता हूँ कि ये 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जिस्मानी रिमांड के बाद इसको जुडिशल हो जाना था। फिर जुडिशल में कितना टाइम हुआ, जमानत भी हो जानी चाहिए। लेकिन इस केस को डिलाइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए गए और बार बार जो है वो उनसे कहा गया कि जनाब आप इतने पैसे दें, आप इनको जुडिशल करवाने वाले। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान का जो लॉ है वो तो कोर्ट ने करना है, कोर्ट ने करना है। इनका तो वहां पर कोई बातचीत नहीं, इनका दाव लग गया था, पैसे ले रहे थे। इन्होंने बार बार बटोरना शुरू कर दिया और जवार साहब जो है वो अपने आप को इस केस के अंदर अजय देवगन समझते रहे और अजय देवगन साहब जो है ना वो माल बटोरते रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, अब सवाल ये होना चाहिए कि क्या FIA जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो मुझे ये बताएं कि इसमें इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इन्होंने वेल्थ बनाई है, वो कहाँ से। सर वो तो वर्किंग करेंगे उसके ऊपर। अगर मैं आपको एक बात कहूं, शफाफियत मुझे तब नजर आएगी जब FIA पूरी रिपोर्ट बनाएगा ना कि जनाब ये जब आए थे 2016 में इनके पास ये प्रॉपर्टी थी, अब तक इनकी ये प्रॉपर्टी है। जब तक ये पूरी रिपोर्ट बनेगी और ये बताया जाएगा जब से इन्होंने ज्वाइनिंग दी और अब तक इनके दरमियान प्रॉपर्टी में ग्राफ कितना ऊपर गया है, मैं समझूंगा। सर आपने कार जोन में बोला, कार जोन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अब वो गाड़ियां कार जोन के नाम पे बाहर से मंगवा के बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो चीज़ तो कहीं शो ही नहीं हो रही। ये कि कहाँ पे इनके बिजनेस और भी लोगों के साथ होंगे। ये तो अभी कच्चे चटे खुलेंगे, अभी तो मैं खुल जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। मुझे बात बताएं, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मामला तो और निकलेंगे, लेकिन ये है कि इनको दोबारा से नौकरी पे वाला सीन नहीं होगा इस दफा। और जहाँ तक मेरी एक मतलब एक राय समझ लें कि इनसे इस्तीफे लिए जाएंगे। सर इस्तीफे तो क्या बचे ही गया इनमें, बचे नहीं, ये इनको तो जेल में डालें। इनको तो मेरा ख्याल है कि इनको उम्र कैद की सजा दें। कितने गरीबों के, कितनी बच्चियों के, बच्चों के लाशों पे चल के ये यहाँ तक आए। मैंने परसों बैठ के यहाँ पर यही चीज़ आपको डिस्कस की थी कि जो एक NCCA के जो है ना वो आला ओहदेदार जो बैठ के ये बात बता रहे थे कि लड़कियों को होटलों तक लेकर गए ये लोग, इस्तेमाल करते रहे। एक लड़की जो कि यासिर शामी के साथ आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, अहमद मुश्तबा साहब है, ठीक है ना, जो लड़की एक कंप्लेन करने आई है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वही लड़की मजबूरियों का, उनसे मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे, ये उनको होटलों में लेकर जाते थे। ये ऑन द रिकॉर्ड पढ़ाइए। मुझे ये बताएं कि फिर दरिंदगी क्या, ये तो बंदर बांट से भी ऊपर सारे मामला गलती की आखिरी हद कर दी है। आप बताएं कि अगर पाकिस्तान में कोई भी लड़की जिसके साथ ये मसला हो रहा होगा, क्या वो अब जाएगी? कभी नहीं जाएगी। पूरे का पूरा इदारा इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। इदारों से एतमाद ही उठ जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब CCD का एक मैंने देखा कि वो एक बंदा जो है ना वो उसमें मामला कर रहा है। अब एक बंदे ने, आपने देखी होगी वीडियो, एक बंदे ने उस्मान साहब पूरे इदारे की नाक कटवा दी, लेकिन CCD ने खुद पकड़ा है उसको। ये भी देखने वाली बात है। मेरी बात सुने, उसकी जुर्रत कैसे हुई? सवाल ये बनता है कि यार तुम ऐसे क्रेडिबल इदारे के अंदर बैठे हो, यार तुम ये करोगे? मेरा ख्याल है कि बजाय पुराने लोगों के ना इनको नए लोगों को लाना चाहिए था। सर मैं आपको एक बात बताऊं, CIA से इन्होंने जो पुलिस में जो है ना, उसके बाद वो एक था इदारा था CIA के लोग इधर ही शिफ्ट हुए हैं। क्या वो अब नए चेहरे तो है नहीं, पुराना है, वो हरकतों से बाज नहीं आता। इनको चाहिए था जैसे इन्होंने पैरा फोर्स के अंदर यंग लोग रखे हैं ना, ठीक है, लंबे ये ऐसे लोग रखते और फिर मैं देखता कि यहाँ पर कैसा होता। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो है ना वो डकी याद रखेगा कि मेरे साथ क्या होता रहा। और उसकी बेगम जो है वो, अब मुझे एक बात बताएं कि एक औरत जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, पैसे वो कर रही है ताकि मेरे हस्बैंड को कुछ रिलीफ मिले, जो टक्के का रिलीफ भी नहीं मिला उसको, बस पैसे लिए गए। और अगर पैसे ना आते तो और मारा जाता। बिल्कुल सही है। और फिर अकड़ के मूंछों को ताव दे के अगले बंदे ये कह रहे थे कि मैंने इसको जेल हवालात से बाहर निकाल के थप्पड़ मुंह पे मारे। बिल्कुल दफ़ा करें जी, क्या इनके बारे में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को देखा। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बातें ऐसी हैं कि यहाँ पे हमारा दिल भी करते हुए घबरा जाता है जब बच्चियों का मामला आता है, बच्चियों से ताल्लुकात का मामला आता है, पैसे का मामला आता है। पता नहीं ये कौन लोग हैं। अल्लाह हमें इन लोगों से बचाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।